हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रोहित सर बायोलॉजी में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अम्ल, क्षार और लवण क्या होता है और इसका कुछ रासायनिक और भौतिक गुण जानेंगे और इनका उपयोग सीखेंगे। उसके बाद इनका जो निर्माण की विधि है वो भी सीखेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो आइए देखते हैं सबसे पहले अम्ल क्या होता है। ठीक है, ऐसे यौगिक जो जल में घुल करके H+ आयन देते हैं। H+ का मतलब है कि हाइड्रोजन को निकालते हैं। हाइड्रोजन को निकालने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। ठीक है, इसको अलग अलग तरीक़ों से कहा जा सकता है। इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा। पहले इसका डेफिनेशन लिख लेंगे कि वे यौगिक जो जल में घुलकर हाइड्रोजन का त्याग करते हैं, हाइड्रोजन का त्याग करते हैं, अम्ल कहलाते हैं। जैसे, ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पर लिख लेंगे। जैसे HCl, HNO3, ठीक है, ये सब हमारे क्या हैं? अम्ल हैं, अम्ल हैं। और क्षार क्या हो जाएगा? बेस। अब देखो, जितने भी क्षार होते हैं ये अम्ल के बिल्कुल विपरीत होते हैं। अब जैसे अम्ल है, ये क्या दे रहा है? H+ आयन दे रहा है। यहाँ पे प्लस लगाएंगे, H+ आयन देता है। और जो क्षार होता है वो हमेशा OH आयन देता है। ठीक है, OH आयन, तो OH को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और इस पर हमेशा एक माइनस चार्ज लगाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ा है। तो हाइड्रोजन क्या हो जाता है? यहाँ पे ये जो माइनस चार्ज लग रहा है ये हाइड्रोजन पर लग जरूर रहा है, लेकिन इसको ऑक्सीजन का ऋण आयन मानते हैं क्योंकि हाइड्रोजन हमेशा धनात्मक होता है और ऑक्सीजन ऋणात्मक होता है। ये हमेशा साथ में रहते हैं, इसलिए हाइड्रोजन पर लगा दिया जाता है। ठीक है, तो क्षार क्या हो जाएगा? वे यौगिक जो जल में घुलकर, ठीक है, जो जल में घुलकर OH- आयन, इसको बोलेंगे OH- आयन, ऋणात्मक है, आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। ठीक है, क्षार कहलाते हैं। अब देखो, पहले हम अम्ल और क्षार को जो है थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद चलते हैं लवण पर। ठीक है, इसमें हमने कहा कि वे यौगिक जो जल में घुलकर हाइड्रोजन का त्याग करते हैं यानी कि H+ आयन बनाएंगे, वो अम्ल कहलाएंगे। ठीक है, अब इसमें देखेंगे तो हाइड्रोजन इसमें है, इसमें भी हाइड्रोजन है। ठीक है, और यहाँ पर जो दूसरा एलिमेंट है यानी कि क्लोरीन जो है ये भी ऋणात्मक तत्व है, और जो NO3 है ये दोनों हमारे क्या हैं? ऋणात्मक एलिमेंट है। और उसी प्रकार से इसका भी एग्जाम्पल होता है कि इसमें हमेशा कोई भी यौगिक देखेंगे क्षार का तो इसमें OH हमेशा जुड़ा रहता है। ठीक है, अब जैसे इसमें देखिए हाइड्रोजन जुड़ा है, उसी प्रकार से जितने भी क्षार होते हैं उन सब में OH जुड़ा होता है। जैसे सोडियम है, हाइड्रोक्साइड, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्षार हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे इसमें क्या था? हाइड्रोजन कॉमन था, हाइड्रोजन सब में जुड़ा होता है। जितने भी अम्ल हैं सब में हाइड्रोजन पाया जाता है, और जितने भी क्षार हैं उनमें लास्ट में जो है OH जुड़ा होता है। ठीक है, ये याद रखने का तरीका है। अब चलते हैं क्षार पर, सॉरी लवण पर। लवण देखते हैं क्या होता है। ठीक है, लवण क्या होता है? अब देखो, जब हम अम्ल और क्षार को, ठीक है, अम्ल और क्षार को एक साथ मिलाते हैं तो बनने वाला जो पदार्थ होता है उसको हम लवण कहते हैं। ठीक है, इसको एक अलग अपक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लवण क्या होता है कि जब अम्ल और क्षार
की अभिक्रिया कराई जाती है तो प्राप्त होने वाला पदार्थ क्षार कहलाता है। ठीक है, क्षार कहलाता है। और साथ में कुछ जल के अणु भी प्राप्त होते हैं। इसमें करेंगे जब हम अम्ल और क्षार का रिएक्शन कराते हैं यानी कि अभिक्रिया कराते हैं तब हमारा जो है लवण का निर्माण होता है। ठीक है, आइए देखते हैं इनका रिएक्शन करा करके। अब जैसे एक सिंपल सा हमारा यौगिक है जो पहले हम एग्जाम्पल में लिखे थे, जैसे HCl है। ठीक है, और इसका अभिक्रिया हम कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से। ठीक है, ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब इनका रिएक्शन कराएंगे तो इसमें करें कि क्या बनता है, अम्ल और क्षार का रिएक्शन कराने से कि जल बनता है और एक हमारा लवण प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जब इनका अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर जो सोडियम है, ठीक है, सोडियम है वो क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, ये जो सोडियम है ये क्या करेगा, क्लोरीन को जोड़ लेगा, NaCl बनेगा और प्लस H2O। ठीक है, यहाँ पर इनका देख रहे हैं बैलेंस है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम एक है, यहाँ भी सोडियम एक है, क्लोरीन एक है, यहाँ भी क्लोरीन एक है, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, एक, और एक यहाँ पे दो है और यहाँ भी दो है, ऑक्सीजन यहाँ पे एक है, यहाँ भी ऑक्सीजन एक है। तो यानी कि इसमें से ये क्या है, अम्ल। ठीक है, और कौन सा अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये क्या है, क्षार है। और ये क्षार जो है ये कौन सा क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये क्षार है। और ये जो है NaCl इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड यानी कि लवण। और ये क्या है, जल। ठीक है, तो यानी कि जो लवण होता है वह अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराने से प्राप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।